प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुदामा और श्री कृष्ण मिलन की पावन कथा। मित्रता हो तो सुदामा और श्री कृष्ण के जैसी। मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से सुने। सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के बार बार आग्रह करने पर अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकलते हैं। सुदामा श्री कृष्ण का पता ढूंढते हुए द्वारिका में घूमते हुए द्वारिका को भी निहारते हैं। नगर में सुदामा को परेशान देख कुछ नगरवासी सुदामा को अपने पास बुलाते हैं, तो सुदामा श्री कृष्ण का पता उनसे पूछते हैं तो वो उन्हें रास्ता बता देते हैं। सुदामा जब उन्हें बताते हैं कि श्री कृष्ण उनके परम मित्र हैं, तो वो उनकी इस बात पर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। सुदामा उन नगर वासियों की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि मैं श्री कृष्ण से मिलने जाऊं या नहीं। सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने आकर वहां खड़े सैनिकों से श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहते हैं, तो सैनिक सुदामा से पूछते हैं कि आप किस काम से आए हैं। तो सुदामा सैनिक को बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूँ, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो सैनिक उनकी बात नहीं मानते, तभी वहां अक्रूर आ जाता है और सुदामा की बात सुन सैनिक को श्री कृष्ण के पास सुदामा का संदेश लेकर जाने को कहते हैं। श्री कृष्ण के पास सैनिक जाता है। सुदामा द्वार पर खड़े होकर लोगों की बातें सुनकर दोबारा सोच में पड़ जाते हैं। सैनिक जब श्री कृष्ण को बताता है कि द्वार पर सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है और वह आपसे मिलने को कह रहा है। सुदामा का नाम सुन श्री कृष्ण सुदामा की ओर दौड़ पड़ते हैं। सुदामा श्री कृष्ण से मिले बिना ही जब वापस जाने के लिए चल पड़ते हैं, तो श्री कृष्ण सुदामा के पीछे पीछे दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण को सुदामा के लिए विचलित देख सभी नगरवासी और सैनिक अचंभित होकर देखते रह जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर खुशी में रो पड़ते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ अपने महल में चलने को कहते हैं, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण को मना करते हैं कि मैं दरिद्र हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी मानहानि होगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन करने को आया था। इस बात को सुन श्री कृष्ण सुदामा को समझाते हैं कि तुम मेरे मित्र हो और मित्रता अमीरी गरीबी नहीं देखती। मित्रों, श्री कृष्ण सुदामा की सच्ची मित्रता से हम नई पीढ़ी को भी सीख लेनी चाहिए कि मित्रता के आगे छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गोरा काला, अमीर गरीब, जाति पाति ये सब नहीं देखा जाता। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।